वाराणसी के जिला कोर्ट में आज एक ऐसा फैसला आने वाला है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर फैसले का दिन है। 5 महिलाओं की याचिका पर फैसला आना है। वाराणसी के जिला जज बताएंगे कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा केस सुनने लायक है या नहीं। कोर्ट के फैसले से पहले वाराणसी में हाई अलर्ट है। धारा 144 लगा दी गई है। फ्लैग मार्च हो रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है। किसी भी तरीके की गड़बड़ी से निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी तैनात की गई है। आपको जानकारी दे दें, इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। मस्जिद के अंदर का पूरा सर्वे करवाया गया। एक एक दीवार और तहखाने तक की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। मस्जिद की दीवारों पर हिंदू चिन्ह की तस्वीरें भी सामने आई। अब कोर्ट को यह फैसला करना है कि ज्ञानवापी विवाद का केस सुनवाई के लायक है या नहीं। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए वाराणसी में सुरक्षा बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। इन 6 तस्वीरों से आप समझिए, ज्ञानवापी का मुद्दा न सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए, मुस्लिम पक्ष के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज फैसला दोपहर 2 बजे तक आने की उम्मीद है। आज जो फैसला आना है वो केवल 2 पॉइंट पर है। पहला पॉइंट तो यही है कि क्या ये केस सुनवाई योग्य है, क्या इसे केस को सुना जाना चाहिए, और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले पर लागू होता है या नहीं। पिछले साल 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि मस्जिद कैंपस के अंदर ही मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने दी जाए। अभी इस साल में केवल एक दिन चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को ही पूजा करने की इजाजत है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश आज इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। मुस्लिम पक्ष की सारी कोशिश यही है कि कोर्ट में सुनवाई ना हो। इसके लिए 2 बड़ी दलीलें दी गई। पहली दलील तो यही दी गई कि जहां ज्ञानवापी है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पर सिविल कोर्ट में सुनवाई हो ही नहीं सकती। जवाब में हिंदू पक्ष ने कहा कि जिस जगह पर 1993 तक पूजा हुई हो, वो जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। अब मुस्लिम पक्ष की ओर से दूसरी दलील ये दी गई कि 1991 वर्शिप एक्ट की वजह से इस विवाद पर तो सुनवाई हो ही नहीं सकती। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा यह है कि यहां वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि विवाद उससे पुराना है और पहले वहां पर पूजा होती थी। इसलिए न सिर्फ इस मामले की सुनवाई हो सकती है, बल्कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पर लागू नहीं होता। अब ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष का एक और बड़ा बयान सामने आया। हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन अगर फैसला पक्ष में आया तो कोर्ट से कार्बन डेटिंग कराने और एएसआई से सर्वे कराने की मांग भी की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, ये केवल श्रृंगार गौरी का मामला नहीं है, ये मस्जिद में कई जगहों पर दोबारा पूजा शुरू करने की मांग का मामला है। ज्ञानवापी केस में आज महत्वपूर्ण फैसले का दिन है। हमारे साथ वादी महिलाओं के वकील विष्णु जैन हैं। विष्णु जी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आपके लिए? 7/11 पे फैसला होने वाला है और ये जानते हुए कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा बहुत वक्त लिया गया, बहुत विरोध भी किया गया आप लोगों को। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 3 महीने की ये पूरी सुनवाई 20 मई से आज तक जो हमने सुनवाई की उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसका लीगल पहलू, इसका ओरल एविडेंस, वो सारे पहलू हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। चाहे वक्फ एक्ट का आर्गूमेंट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गूमेंट हो, हर एक हियरिंग पे आए हैं। आज मुद्दा इतना ही है कि क्या ये केस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आज माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को अलाउ करता है तो उसका अर्थ ये होगा कि ये केस आगे नहीं बढ़ेगा और उसके अगेंस्ट फिर हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। पर अगर आज हमारी जो बात है और हमारी बात मानते हुए माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो उसका अर्थ ये होगा कि फिर इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी, कार्बन डेटिंग की मांग, एएसआई सर्वे की मांग, जो शिवलिंग के नीचे आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको तोड़ने की मांग, ये सारी मांगे आगे आने वाले समय में होंगी। मुस्लिम पक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मुकदमे को नहीं सुना जा सकता है, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि वो पूरा ज्ञानवापी परिसर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इस बारे में क्या उनका तर्क जो है वो वैलिड आपको लग रहा है?
देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था और व्यास जी नवंबर 1993 तक वहां पे पूजा करते चले आ रहे थे। नवंबर 1993 को किसने उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के उल्लंघन में उनको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया और मस्जिद को बैरिकेडिंग के लिए अंदर लिया? तो पहले तो उस स्थिति को रिस्टोर करें, और इसीलिए केस फाइल किया गया है। पर यह केस सिर्फ श्रृंगार गौरी का नहीं है। श्रृंगार गौरी और नवंबर 1993 तक जहां जहां उस तथाकथित मस्जिद में हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप में जहां जहां पूजा हो रही थी, उन जगह दोबारा पूजा बहाल करने का एक केस है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पैरा 116, 117 राम मंदिर केस में, उन सारे जजमेंट के आधार पर यही बात स्टैब्लिश होती है कि अगर कोई जगह एक बार हिंदू मंदिर की हो जाती है तो वो समय के अंत तक हिंदू मंदिर की रहती है। पर मुझे दुख और दर्द इस बात का है कि लोग ये बात तो समझते हैं कि वंस अ वफ, वंस अ मॉस्क, ऑलवेज अ मॉस्क, पर ये बात नहीं समझते हैं कि वंस अ टेम्पल, ऑलवेज अ टेम्पल। एक बार अगर कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। और देवता में कैसे निहित हुई ये बात आप मेरे को मत सुनिए। आप जो जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करने का, उसमें उन्होंने पैरा 1 में लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। उन 5 में से वेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग हमारे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का, जिसको छिण भिंड किया गया है, जिसको तोड़ा गया है और कैसे कैसे उसका जीर्णोद्धार किया गया, वो पूरी हिस्ट्री उस जजमेंट के पैरा 1 में लिखी हुई है। तो आज यहाँ पे मुझे ये प्रूव नहीं करना है कि हमारा मंदिर तोड़ा गया, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि मंदिर तोड़ा गया। सवाल ये है कि जो आप इलीगल पोजीशन में बैठे हुए हैं उसको कैसे वापस लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अंसारी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा के साथ याचिकाकर्ता रेखा पाठक भी जुड़ी हुई हैं। हम बारी बारी से आप दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रईस अंसारी जी, आप ये बताएं कि आज आप कोर्ट से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? जी, आज हमारी कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट जो है इसमें एक न्यायपूर्ण फैसला करेगा और जो भी आर्डर आएगा वो एक बेहतर आर्डर आएगा। जिस तरीके से कोर्ट के सामने समस्त बातें रखी गई हैं और आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत कोर्ट को ये बताया भी गया है कि ये मुकदमा स्पेशल वर्शिप एक्ट 1991 से बार्ड है और 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थिति एक मस्जिद की स्थिति थी, उसके पूर्व भी इसकी स्थिति एक मस्जिद की स्थिति थी। इसलिए ये मुकदमा जो है आर्डर 7 रूल 11 से बार्ड है। इसलिए इसमें जो है ये दावा जो है और चलने योग्य नहीं है और इसे आगे और न चलाया जाए। मैंने यही मांगा है और उम्मीद है कि इस पर फैसला आएगा। और इसके ठीक उलट हिंदू पक्ष ये कहता है, अभी विष्णु जैन की भी बात आप सुन रहे होंगे और कोर्ट में तो कई दफा आप लोगों के बीच में जिरह भी हुई है। उनका कहना यह है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ही बात आती है तो फिर हमारे पक्ष में जाता है, क्योंकि 93 तक तो वहां पर पूजा पाठ चल रही थी। किस अधिकार से उन्हें इस पूजा पाठ से वंचित किया गया, ये एक सवाल है। ये एक उनके अपने मन की सोच है। वहाँ पूजा पाठ जहाँ होती थी वहाँ आज भी हो रही, 93 में जहाँ होती थी वहाँ आज भी हो रही है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, एक काशी में है, आज भी काशी में है, न कभी वो हटा था न हटा है। अब उसके अलावा 12 के अलावा 13वें ज्योतिर्लिंग की वो परिकल्पना कर रही है, उनकी परिकल्पना है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। ठीक, रेखा पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भास्कर, अभी आपने सुना रईस अंसारी जी को, उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा तो हो ही रही है, अब वो 13वें की परिकल्पना यदि कर रहे हैं तो ये उनकी कल्पना है। देखिए, मुस्लिम पक्ष शुरू से ही 3 आधार है उनके पास में। पहला ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मुकदमा खारिज होना चाहिए। दूसरा, ये प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। तीसरा, ज्योतिर्लिंग पहले से ही स्थापित है, तो अब और ज्योतिर्लिंग की परिकल्पना कहां से आ गया। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो 5 वादी महिलाएं हैं उनमें से रेखा पाठक है हमारे साथ। रेखा पाठक सबसे ज्यादा मुखर हैं, इनसे हम बात करते हैं। रेखा जी, क्या उम्मीद है और क्या आपको लगता है कि बाबा की कृपा आज आप लोगों पर होगी? आज हम लोग की माँ श्रृंगार गौरी और बाबा विश्वनाथ जो मिले हुए, उनकी हम लोग के ऊपर पूरी कृपा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। चाहे सर्वे का दिन हो या कोर्ट में जब कभी भी, सबसे ज्यादा आशान्वित आप रहती हैं कि बाबा की कृपा आपके ऊपर में हुई। क्यों लगता है ऐसा कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? क्योंकि हम लोग की आस्था जुड़ी है बाबा की।
बाबा का हम लोग नित्य दिन दर्शन पूजा करते हैं। भोले बाबा की हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है, इसीलिए बाबा ने हम लोग को पहले सर्वे के दौरान ही दर्शन दे दिया। लेकिन आस्था कोर्ट में सिर्फ आस्था का कोई स्थान नहीं होता है, आपके पास सबूत भी होने चाहिए। क्योंकि भैया जो ज्ञानवापी का जो है उसको इन लोगों ने आलमगिरी से मतलब कर दे रहे हैं, सपोर्ट कर दे रहे हैं, और मड़ुआ जी का कोई वक्त का है उसको कर रहे हैं, लेकिन जो कि ज्ञानवापी अलग ही है। इसी चीज पे जज ने इन लोग को फटकार लगाया कि आप लोग कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कि मतलब दूसरे का जमीन दूसरे पे ले आकर लोग दे दे रहे हैं। इसीलिए मतलब हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये फैसला हम लोग के पक्ष में। देखिए आज क्या अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में आता है तो उसके लेना बाद चाह क्या रही हूँ। जश्न की कैसे तैयारी है? ये तो हम लोग, लेकिन हम लोग ये कि अपने छत पे थाली बजाएंगे, शंख बजेगा और दिया जलेगा घर घर। जी जी मीनाक्षी पूछिए। मैं ये कहना चाह रही थी रेखा जी से कि उनकी बातों से ऐसा जान पड़ता है कि वो बहुत ही आशान्वित है और ये होना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन यदि उनके पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो ऐसी सूरत में फिर क्या करेंगे? ठीक है, और रेखा जी अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो उसके बाद आगे का रास्ता क्या है आप लोगों के पास? तो फिर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। ये पहले से ही निर्धारित है? नहीं, मतलब यही तो, या तो वो लोग जाएं या तो हम लोग जाएं, लेकिन फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। आज माँ सिंगार गौरी और भोले बाबा की ये जीत होगी। बाबा की भक्ति में अगर आप कुछ कहना चाहें। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, हवन औघड़दानी, औघड़दानी, हाय हाय भोले दानी। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दा भोले दानी, हाय हाय औघड़दानी। बाबा दुआरे सब भक्त पुकारे, बाबा द्वार सब भक्त पुकार, भक्त को दर्शन दे दा औघड़दानी, हाय हाय। देखिए भास्कर, ये रेखा जी की आस्था है और वही आस्था उनसे ये भजन भी गवा रही है। रईस अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस जी आप जरा रहिएगा हमारे साथ, एक और जरा इनपुट और एक डिटेल और आई है इस काशी से ही। कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष ने एक और दावा किया। हिंदू पक्ष के सोहन लाल आर्य ये कह रहे हैं कि सारे साक्ष्य मौजूद हैं, फैसला हमारे पक्ष में होगा। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी पर ना तो वर्शिप एक्ट लागू होता है, ना ही वक्फ बोर्ड का कोई दावा बनता है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का हिंदुओं के पक्ष में यदि आता है तो फिर काशी में पूरा शंखनाद किया जाएगा, घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई देगी। बनारस के जिला अदालत में आज ज्ञानवापी केस में महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। हमारे साथ वादी महिलाओं के पैरकार सोहनलाल आर्या जी हैं, इनसे बात करते हैं। सोहनलाल जी, क्या उम्मीद है? महीनों का संघर्ष, क्या देख रहे हैं आज के फैसले को? बिल्कुल, यह आज गौरवान्वित क्षण है। जिस समय जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो फैसला आएगा, यह वास्तव में काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का वह दिन होगा। यह विश्व के हिंदुओं के लिए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर समर्थकों के लिए अविस्मरणीय दिन है। ये याचिका तो श्रृंगार गौरी में हर दिन पूजा अर्चना को लेके है, तो इसमें काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर के बीजारोपण की बात कैसे आ गई? इसलिए आ गई कि जो वाद हमने सबसे पहले वाद दाखिल किया 1995 में स्पष्ट था कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह देवादिदेव विश्वेश्वर महादेव के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में, वही वाद आगे चलकर के इन वादी महिलाओं की भी वही टाइटल सूट चला है। अच्छा, ये बताएं कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं, ये आज निर्धारित होगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा बार बार इसका विरोध किया जा रहा था, क्या तर्क था उन लोगों का और आपने क्या उसका काट प्रस्तुत किया? पहली चीज, मुस्लिम समाज मात्र दो बिंदुओं को लेकर के है जो हमारी न्यायालय में उपस्थित हुए थे। पहला 1990 वर्शिप एक्ट और जो वक्फ बोर्ड जो है। 1990 वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू ही नहीं होता क्योंकि 1993 तक व्यास जी ताकाने में पूजा किया करते थे, इसलिए 1947 का जो धर्म स्थल विधेयक है यहाँ पर लागू नहीं होता। और रह गया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड भी यहाँ लागू नहीं होता। फैसला आपके पक्ष में आएगा, क्यों इतना विश्वास क्यों है आप लोगों को? क्योंकि हमारा देवादिदेव महादेव प्रलंकर मंदिर वहां था, जिसको 18 अगस्त 1670 में औरंगजेब के पत्र से तोड़ा गया, और आज भी सारे के सारे जीवन जो दस्तावेज हैं, सारे के सारे जो सर्वे हैं, सारे के सारे साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं, सबके सब चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं मंदिर हूं, मैं मंदिर हूं, मैं मंदिर के अवशेष हूं।
अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में आता है, उसके बाद की क्या तैयारी है? यहाँ हमने सुना है कि अब बहुत कुछ तैयारी की जा रही है कि शाम में शंख बजाए जाएंगे, घर घंटाल बजाया जाएगा, घंटी लोग बजाएंगे, छत पे जाएंगे। ये विजय का प्रकटीकरण है, खुशी का प्रकटीकरण है। हिंदू समाज के मनोबल के उत्थान करने का यह एक प्रमुख कारण है, जिसमें हम कुछ काशीवासियों की भावनाओं का हम आदर करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।